माय डियर फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना मैच करे उतना आपको लेना है और ये रीडिंग एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते रहते हो, वो इंसान आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स देवों देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ वांड। ओ वाओ, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 6 और द लवर का कार्ड है गाइस, ऑसम। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है द टेम्परेंस। गाइस कार्ड बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास, वो है 10 ऑफ कप्स। गाइस कार्ड बहुत खूबसूरत आए हैं और आज का रीडिंग बहुत ही अच्छा और बेहतरीन होने वाला है गाइस। और बॉटम से आए हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे लेना है, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स गाइस, नाइट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक मौका दे दीजिए इनको। ये आपको घुटने के बल पे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे बहुत शर्मिंदा है अपने किए करा पर। जल्द से जल्द ये इंसान आना चाहते हैं और आपके बिना ये इंसान जी नहीं पा रहे हैं, आज ये तड़पे जा रहे हैं। आपको दूर जाता हुआ सोच के ये इंसान की दिल में हड़बड़ी सी गड़बड़ी सी मचलने लगती है। नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान तुरंत आपके पास आना चाहता है। इसकी बस चले तो भी इसी टाइम पे ये इंसान आपके पास आ जाए और आपको प्रपोज कर दे, आपको गले से लगा ले, ठीक है ना। इस तरह से नाइट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपको देख रहे हैं कि आप इनका प्यार को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप इनसे दूर भाग रहे हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। इसने काफ़ी ज़्यादा आपको जज किया है पास्ट में इसने काफ़ी ज़्यादा आपको जज किया है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। और इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जजमेंट का कार्ड, इसने आपको इंतज़ार भी बहुत किया हो। आपने हो सकता है इस रिश्ते में आपने 20 साल इंतज़ार किया इसका, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, या तो कम ज़्यादा इससे भी देख लेना, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करा है इस इंसान ने, लेकिन जितना भी इसने इंतज़ार करा है ना, और जब आपने इसके लिए 20 साल इंतज़ार किया, 20 साल के बाद ये इंसान आपको कमिटमेंट ना दे के किसी और का, मतलब फैमिली मेम्बर का सुन के इसने आपके साथ पूरी तरह से विश्वासघात किया, इसने ऐसा पॉसिबिलिटीज है। इस इंसान के चलते आपने बहुत दुख दर्द सहा है अपने लाइफ में, और जो भी दुख दर्द सहा है ना इस इंसान के चलते, वो आपको सहना ही था, क्योंकि आपका कुछ बैड कर्मा हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है या तो अगले जन्म का हो सकता है, जो आपको भुगतना था। और इस इंसान के जरिए आपने इस सारा अपने बैड कर्मा भुगते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम पे भी यूनिवर्स इसके लाइफ में जजमेंट आ रही है, मतलब आपका पार्टनर का भी इस टाइम पे एग्जाम चल रहा है। और एग्जाम का टीचर कौन है, गुरु कौन है इसका एग्जाम का, भगवान है, भोले बाबा है, गंगा माता है, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड, आपके लाइफ में श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजा दिया, आपका जितने भी बिगड़े काम थे सब समझ गए, ठीक है ना। आप बस बैड्स कर्मा मत कीजिए और आप सिर्फ मतलब अपने गुड्स कर्मा के जरिए कुछ मतलब कीजिए, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड, जो फैसला आपके हक में नहीं था ना पास्ट में, वो फैसला जो आपके अभी इस टाइम पे आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है, आपके तरफ ही फैसला आ रहा है। यूनिवर्स ने आपका पार्टनर को पुश कर रहा है, ठीक है ना, आपके तरफ आने के लिए। अगर ये नहीं भी आएगा ना तो भी इसको आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये इंसान आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। भगवान चाहते हैं कि आप लोग को नई फिर से एक नई शुरुआत हो। और आपका पार्टनर भी काफ़ी हद तक जजमेंट, इसने भी काफ़ी मतलब एपोलोजाइज हुआ, इसने काफ़ी ज़्यादा लेसन सीख गया, इसका लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इसको डंडे पड़े यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है ना।
जहाँ पे भी आपका पार्टनर ने आपको धोखाधड़ी करके आपको इस रिश्ते में आपका विश्वासघात तोड़ करके इस इंसान ने चले गया था, जिसके साथ भी उसके साथ ये इंसान बिल्कुल भी रिश्ता नहीं जोड़ पाया, इसका आगे नहीं बढ़ा, कुछ भी सेटिंग नहीं उसकी हुई, ठीक है ना। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है और इसको पता है इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी, शायद इसके आपकी जगह में ये इंसान होता तो शायद ये कभी माफ़ नहीं करता, लेकिन आप एक बहुत ही सच्चा, ईमानदार और आप में ना स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है ना। आप मतलब आप में ना वो देखो गाइस, माफ़ करने के लिए भी जिगरा चाहिए, ठीक है ना। तो आप में उतना जिगरा है कि आप इसका माफ़ कर दो, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहता है, क्योंकि इसको ना 100% लगता है, 101% लगता है कि इस टाइम पे आप तो इसको माफ़ करोगे लेकिन रिश्ते में मौका नहीं दोगे। और ये इंसान ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ माफ़ कर दो, और एक बार अगर इसने माफ़ी मांगी, आपने माफ़ कर दिया ना, तो आप क्या होगी कि आप इसको ना चले जाओगे, फिर आप कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, आपको ये इंसान ना कभी आपको फिर पा नहीं पाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इंसान ना पूरी तरह से चाहता है कि जिस ऐसा टाइम पे आए, ऐसा समय पे आए, ऐसी सिचुएशन, ऐसे मूड के अनुसार आए ये इंसान, कि इंसान आपसे माफ़ी भी मांग ले, आप भी इसको माफ़ कर दो और रिश्ते में एक नई चांस भी दे दो। आपका पार्टनर 101% लगता है इसको, अगर आपका पार्टनर को अगर इस टाइम पे आप लोग का रिश्ता जुड़ गया ना, तो कोई जादू से कम नहीं, कोई मिरेकल से कम नहीं, क्योंकि आप लोग का रिश्ते में बहुत रायता फैला दिया इसने, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर का फैसला आपकी तरफ आए, आप मानो या ना मानो, इस रिश्ते का फैसला आपके ही पास आएगा। आपको इसके साथ शादी करनी है, नहीं करनी है, रिश्ता जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, ये फैसला एंड ऑफ द टाइम आपके पास ही आने वाला है। जजमेंट का कार्ड, ऊपर वाला आपके साथ है, आपके साथ न्याय होगा, बहुत जल्दी आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है उसका सबका न्याय होगा। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर किसी कोर्ट कचहरी का लफड़े में हो सकता है, किसका, इसका चाचा, कोई मामा वगैरह हो सकता है, इसका बाप दादा का प्रॉपर्टी को छीन लिया, इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द में जी रहा है ये इंसान और आपसे ये माफ़ी मांगना चाहता है। डिवाइन से ये इंसान माफ़ी मांग रहा है, यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है कि इसको माफ़ कर दिया जाए इसकी गलती का, ठीक है ना। इसको रियलाइज़ हो गया अपनी गलतियों का, और जो भी आपके साथ गलत किया उसके लिए आपके दिल में इसके लिए प्यार जाग जाए, इस तरह से भी ऊपर वाले से प्रे करते हैं, मिन्नतें करते हैं, ठीक है ना। आपको ये इंसान फिर से पाना चाहता है, अपने लाइफ में लेकर आना चाहता है, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है पूरी तरह से। ये इंसान आपको पाने के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दतें, मिन्नतें और बहुत कोशिश किया जा रहा है ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस, आप एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठे तो जो इंसान को एम्बिशन बहुत था, इसका डिज़ायर बहुत था। हो सकता है कि आप इस ऐसी लड़की के साथ प्यार कर बैठे थे जो लड़की के ना सपने बहुत बड़े थे, इसका बड़ा घर है ना, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना था इसको, तो जो भी था लग्जरी लाइफ जीना था इसको, और हो सकता है लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में इसने आपको ठुकरा दिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज देखा जा सकता है। या तो हो सकता है क्वीन ऑफ वांड्स, इसका मदर ने आपका खिलाफ भड़का दिया इस इंसान को, मदर ने इसको पूरी तरह से ऐसी चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई पैसे वाला मिलना चाहिए, कोई अमीर व्यक्ति देखना चाहिए, तुम क्या मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़े हो, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आपको तो ना इसको ना आपको नीचा दिखा दिया और इसको बहुत ऊपर करके इसको लालच दे दिया, और काफ़ी हद तक इसका मदर भी हो सकता है, तो सिस्टर भी हो सकता है, जो आप दोनों के रिश्ते को ना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसके कारण आपका पार्टनर को हो सकता है कि ना कुछ ऐसा भी चूज किया हो, यूनिवर्स के खिलाफ भी कुछ किया हो। यूनिवर्स के खिलाफ कुछ करना मतलब समझ जाना आप, ठीक है ना, मैंने क्या बोलने की कोशिश किया है, ठीक है ना। हो सकता है इसको कुछ इसका मदर ने इसके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है। क्वीन ऑफ वांड्स इस टाइम पे, लेकिन आपका पार्टनर जो भी है, लेकिन जहाँ पे भी है ना ये इंसान, हो सकता है कि इसको जो ख्वाहिश था ना वो सब कुछ मिल गया है, लेकिन मिलने के बावजूद भी ना आपको ये भुला नहीं पाया, आपको ये आज भी याद करता है, क्योंकि इसको लगता है क्वीन ऑफ वांड, आपने जिस तरह से इसको प्यार दिया ना, एक मदर का जैसा प्यार किया आपने, ठीक है ना, और अनकंडीशनल प्यार किया था। गाइस, अनकंडीशनल प्यार कोई ऐसे भूल नहीं जाता है, और भूलना इस दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम बताता है, ठीक है ना। तो आपको भूल पाना इसके लिए असंभव सी बातें हैं। क्वीन ऑफ वांड्स ये आपको बहुत मिस करता है, और इसको ऐसा भी लगता है कि आपको याद करने के लिए, आपको एहसास करने के लिए, आपको महसूस करने के लिए ना इसको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इसके माइंड के अंदर हो, ठीक है ना, ऑलरेडी इसके बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हो। आपका फोटो, आपका पिक्चर, आपका चेहरे की खुशी, आपकी जो स्माइल वो चलते रहती है, ठीक है ना। ये कुछ भी कर ले, किसके साथ भी रहे, कुछ भी कैसा भी कर ले, कितना भी कर ले, ठीक है ना, घूम ले फिर ले, लेकिन इसका बैक ऑफ द माइंड ना आप ही का चेहरा चलते रहता है। क्वीन ऑफ वांड बहुत अट्रैक्शन है, ये इंसान आपको पाने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता है, क्योंकि क्वीन वो है ना, रानी है, और वांड बोले तो फायर एनर्जी, पूरी तरह से आपका पार्टनर मतलब वो चलता फिरता बॉम्ब भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा मतलब मैंने समझ लो, ठीक है ना।
क्वीन ऑफ वांड, ये इंसान आपको पाने के लिए हर एक मुसीबत से लड़ना चाहता है ये इंसान, और आपको ये इंसान किसी भी हालत में जीतना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपको छोड़ने वाला नहीं। पहले इनसे अपने बातों में आकर, मदर की बातों में आकर, सिस्टर की बातों में, या तो हो सकता है कि अपने ही एटीट्यूड में आकर, इसने घमंड में आकर आपको अपने से दूरिया कर दिया, आपसे दिल तोड़ दिया, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ देखा जा सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इससे मुंह फेर के बैठे हो, आप इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। भले आप इस टाइम में जो भी सोच रहे हो, लेकिन इसको तो ऐसा ही लगता है कि आप इसका चेहरा नहीं देखना चाहते हो, आप मुंह फेर के बैठे हो, आप में बहुत गुस्सा आ गया, एटीट्यूड आ गया पहले से, आपका पार्टनर ऐसा लगता है। लेकिन इसको पता है जिस दिन ये इंसान आपके सामने आ जाएगा, आपका सब एटीट्यूड पेटीट्यूड सब फुस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसा पता है, ये इंसान को पता है कि आप किस बात को लेकर ट्रिगर हो जाते हो और कौन सी ऐसी बातें कर देगा जो आप मान जाओगे, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से पता है, आपकी कमियां को भी पता है, आपका रोग रोग से इंसान वाकिफ है, ठीक है ना। आपको कौन सा गाली दे देंगे ना जो आप 3 बार उछल जाओगे, ठीक है ना, वो सुन के ही तो इसको अच्छी तरह से पता है कि आपकी कमियां कौन सा है, आपको कौन सी बात बताए जो आपको खून खोल जाएगी, ठीक है ना, आपको इससे रग रग से बाकी है, ठीक है ना। और इसको पता है कि इस आपने जिस तरह से इसको प्यार किया ना, उस लेवल से तो प्यार तो आप किसी को कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, कर ही नहीं सकते। इसको भी अच्छी तरह से पता है ये बात। तो इसको पास्ट में भी घमंड था कि ये इंसान आपको, आप कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला, चाहिए कितना भी कुछ कर ले आपके साथ, ठीक है ना, इस तरह से। और आपने बहुत मनमानी किया इस इंसान ने इस रिश्ते में, ऐसा भी देखा जा सकता है। और जब से आपने इससे मुंह फेराया तो इग्नोर किया ना, तब से ये इंसान ना अभी भी इसको खून घोलता है कि आपने इसको इग्नोर किया, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी नाराज़गी को समझ पा रहा है। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। नाइट ऑफ कप्स, तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट है हमारे पास, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड, तो सभी राशियों वाले के लिए है। और हैवी राशियाँ बता दो तो क्वीन ऑफ वांड, तो फायर एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो ऐसे तो जजमेंट का कार्ड है, सभी राशियों के लिए रीडिंग है। तो चलिए गाइस बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं। सबसे पहला कार्ड्स है 4 ऑफ वांड, तो 4 ऑफ वांड ये बता रहा है कि आप हो सकते हो 4 दिन से या तो 4 हफ्ते से ना बहुत ज़्यादा 1111 ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये दिखाई दे रहा है तो आप यूट्यूब में, गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 1111 नंबर का मतलब मीनिंग क्या होता है, एंजल नंबर का मतलब। ओके, 4 ऑफ वांड, आपका पार्टनर आपके साथ इस टाइम पे शादी करना चाहता है, आपके बारे में, शादी के बारे में सोच रहा है, रियूनियन के बारे में सोच रहा है, आपकी फैमिली के बारे में सोच रहा है, 1 और 1 2 मिलके 11 होने के लिए ये सोच रहा है, ठीक है ना। और पास्ट में हो सकता है इसने फैमिली मेम्बर की चलते इसने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। 4 ऑफ वांड, आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देखने आए हो। अगर ऐसा नहीं तो आप लोग लिविंग में भी रहा होगा 4-5 साल, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा भी नहीं तो क्रैश ही हो आप लोग, अगर क्रैश भी होना तो 6 साल का रिश्ता हो सकता है, लेकिन आप लोग को आंखों में ही बहुत सारी आप लोग का वादा प्रोमिस हो गई थी, ठीक है ना, भले ना बताओ, मतलब आंखों में प्यार आप लोग का हो चुका था, और आप लोग आंखों में मतलब शादी उदी का सपने सजा लेते हैं, और आंखों में आप लोग के बच्चे का भी सपने, अरे बच्चे तो क्या, आप लोग ने बच्चे का नाम भी रख लेते हैं आंखों में कि एक का बंटी होगा तो दूसरे के बबली, ठीक है ना। तो गाय जो भी है, लेकिन 4 ऑफ वांड, ये इंसान आपके साथ बिताए हुआ उस पल को याद करता है। इसको लगता है ज़िंदगी के हर सबसे ज़्यादा खुशी का पल अगर था इसकी ज़िंदगी में तो वो पल था, वो 4 साल, वो 6 साल था, या तो आपके साथ 4 साल और 5 9 साल का रिश्ता हो सकता है। जो भी देख लेना, जो भी टाइम आपके साथ था ये इंसान, उतना टाइम तक ये इंसान बहुत खुश था आपके साथ, ठीक है ना। आपको एक सोलमेट कनेक्शन वाइब्स फील करता है ये इंसान, आपको एहसास करता है, और इसको लगता है कि आपको याद करना, आपको आप मतलब इसको फैमिली जैसा वाइब्स आता है इसको, ठीक है ना। ये इंसान हो सकता है 4 ऑफ वांड इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में किसी का बर्थडे पार्टी में है, सेलिब्रेट कर रहा है, या तो इसका फैमिली में गेट टुगेदर चल रहा है, या तो हो सकता है कि इसकी फैमिली में किसी का शादी या तो उसका फंक्शन चल रहा है, ठीक है ना। जहाँ भी अगर ये किसी का शादी का फंक्शन अटेंड कर रहा है ना, तो गाइस वो जोड़ी को, कपल्स को देख के ना ये इंसान आप दोनों को भी विजुलाइज कर रहे हैं कि हम लोग भी ऐसे होंगे, हम लोग का भी शादी होगी, इस तरह से, ठीक है ना। तो गाइस 4 ऑफ वांड इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिजी हो, अपने फैमिली मेम्बर के साथ पूरी तरह से आपके अच्छा चल रहा है और आपके लाइफ में खुशहाल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड ये बताते हैं कि आप लोग को रिश्ते में तो ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है ना, मतलब कांच की तरह एक तरफ देखे तो दूसरा पूरा क्लियरिटी के साथ दिखा दे, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई चीटिंग नहीं, ठीक है ना, मतलब पूरा प्योर लव था आप लोग का। आपका पार्टनर का पहला प्यार आप हो सकते हो, ठीक है ना।
द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर और आप दोनों का रिश्ता में बहुत अच्छा था, लेकिन बात ऐसी होगी कि आपका पार्टनर का लाइफ में किसी तीसरे ने एंट्री किया। और क्यों एंट्री क्या हुई, जब कुछ सब कुछ सही तरह था। ऐसा आप लोग ना कुछ भी करते थे ना, एक दूसरे को पूछ के करते थे, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं छुपाते थे, ठीक है ना, और बिना पूछे कुछ भी नहीं करते थे, पूछ के करते, पूरा लॉयल्टी था आप दोनों के बीच में। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा परेशानी आने लगी, थोड़ी मुसीबतें आने लगी। जैसे थोड़ी सी परेशानी और मुसीबतें आने लगी ना, तो आपका पार्टनर ना आपके साथ सोचा कि ये रिश्ते ना आगे नहीं बढ़ सकता, अरे प्यार तक ही रहेगा, शादी नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। इस तरह से सोच के ना ये डिमोटिव हो गया, और उसी टाइम पे हो सकता है कि ये इंसान के लाइफ में कोई अदर पर्सन आ गया, और ये इंसान लालच में आकर, पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को देखकर, घर गाड़ी को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, जैसे भी देखकर इस इंसान ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया। उसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ठीक है ना। रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन उस रिश्ते को जोड़ा हुआ ना, उसको बार बार यही एहसास होता था उस इंसान के साथ कि मैंने इसके साथ रिश्ता जोड़ा सिर्फ इसका गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, मैंने इसके साथ रिश्ता जोड़ा फिर इसका गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, मैंने इसके साथ रिश्ता जोड़ा ना फिर इसका पैसे को देखकर। इस तरह से इसके दिल में बार बार वही ख्याल आता है, और बार बार आपका पार्टनर को ना इसका दिल धिक्कारते रहता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, कुछ सिर्फ पैसे और मटेरियल चीज़ों को देखकर, लालच में आकर इसने आपके जैसा द लवर का कार्ड, इतना खूबसूरत सा प्यार, आप लोग का इतना खूबसूरत सा रिश्ता इसने तोड़ के चले गया, है ना। आप लोग जन्मों जन्म जब आप लोग मिले थे ना स्टार्टिंग में, तो आप लोग को दोनों को ही लगा था कि माता जी का आशीर्वाद हो गया, माता जी ने जो झोली भर दिया आप दोनों का, है ना। एक दूसरे को पाकर आप लोग ने जन्मों जन्म का रिश्ते को फील किया होगा कि हाँ यार ऐसा भी होता है। जब भी ये इंसान आपके सामने से गुजरता होगा, आपका दिल में धड़कन बज जाती होगी, दिल में घंटियाँ बजते जाती होगी। दूर से अगर देख लेते हो तो इंसान को दिल में टिंग सा घंटी बजती होगी, क्योंकि आप लोग का थे, आप लोग का स्पार्कनेस था। काफ़ी हद तक तो आप खुद डर जाते थे इस रिश्ते में कि जब भी इंसान आपका सामने आता तो आपका दिल धड़कने लगता था, आपको ना झटके लगने लगते थे, और आप डर जाते थे क्यों, क्या है इस इंसान के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पार्कनेस था इस रिश्ते में, ठीक है। आप लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, ठीक है ना। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है, जिसके कारण मॉडर्निटी के चलते भी आप दोनों के बीच में ना हमेशा आए दिन ना खिटपिट लगा रहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपने इसको बहुत प्यार दिया, आपने प्यार का सही मतलब सिखाया, लेकिन इस इंसान ने मुसीबत को देखकर और लालच में आकर आपके साथ धोखाधड़ी किया। द लवर का कार्ड, इस टाइम पे ये इंसान आपको फील कर रहा है, आपका साथ बिताया हुआ पल को याद कर रहा है, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। इसके लाइफ में अभी कोई भी हो ना, ये इंसान देखना नहीं चाहता है, किसी को भी देखना नहीं चाहता है, सिर्फ फोकस है तो आपके प्यार के साथ, आपके साथ, ठीक है ना। आप ही को अपने जीवन जन्म जन्म का साथी मान के बैठा है इंसान। 6 नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स है, द लवर का 6 ऑफ कप्स नहीं है गाइस, लवर्स का कार्ड है। तो ये इंसान पूरी तरह से आप पे फिदा है, लट्टू है, ठीक है। और 6 ऑफ लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप बहुत ही लवेबल इंसान हो, ठीक है, आप केयरिंग इंसान हो, ठीक है ना। और आपने काफ़ी हमेशा इसको ना अच्छा ही गाइडेंस दिया, कभी बुरा गाइडेंस नहीं दिया, इस तरह से उनको लगता है, ठीक है। और इस टाइम पे इसको थोड़ा डाउट भी लगता है, कहीं ऐसा नहीं कि आपको 6 साल से दूर है, आप लोग 6 साल से एक दूसरे से मिले नहीं, बातें नहीं हुई, तो कोई ऑब्वियसली कोई आपके लाइफ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से 6 महीने से आप लोग का दूरियां हैं, तो ऑब्वियसली कोई तो आया होगा। इस तरह से आपका पार्टनर डाउट भी करते हैं, लेकिन आपका पार्टनर कितना भी डाउट क्यों ना करे, लेकिन इसका अंदर से ना इंट्यूशन इसका बोलता है नहीं, तू उससे प्यार करता है ना, दैट्स ऑल, इतना काफ़ी है कि तू उससे प्यार करता है। अब वो करता है या नहीं करता वो जाने, मैं तो करती हूँ ना, इस तरह से आपका पार्टनर का फीलिंग्स है, ओके। मतलब ये इंसान अगर सोच भी लेता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, तो भी इंसान उसको भी मैटर नहीं करता, ठीक है ना, उसके बारे में भी ये इतना नहीं सोचता है। ये सिर्फ इतना ही सोचता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, और इसको इतना ही काफ़ी है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो इसके बारे में इसको नहीं सोचना है, और कौन क्या बोल रहा है इस रिश्ते को लेकर इसको भी नहीं सोचना है। द लवर का कार्ड, ये इंसान इस टाइम पे इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपका प्यार को बहुत मिस कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड। गाइस, आप लोग ना किस्मत कनेक्शन का हो, ठीक है ना, आप लोग किस्मत से मिले हो, आप लोगों को कोई मिलाया नहीं गया है, आप लोग किस्मत से मिले हो एक दूसरे से। टेम्परेंस, आप लोग का शिव पार्वती की जोड़ी है, आप लोग कितना भी भाग लो इस रिश्ते से, कोई दो इंसान भाग ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश। आप लोग पहले भी आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया हो गया, हो सकता है आपने पहले भी इस इंसान को ठुकरा के किसी और के साथ रिश्ते में जाने की कोशिश किया था, तो भी आपसे भी नहीं हो पाया, ठीक है ना। ये इंसान से, इस रिश्ते से ना दोनों ही भाग नहीं सकता, और जो भागेगा ना वही पछताएगा, वही रोएगा, और बिलखता बिलखता घुटने के बल पे वो फिर से इसी रिश्ते पे आना पड़ेगा, इसी रिश्ते में पटका जाएगा। आप लोग, आप दोनों इसी जगह में पटकोगे, ठीक है ना। टेम्परेंस
कार्ड, क्योंकि आप लोग का ना आत्मा एक ही है, आप लोग, ठीक है ना, आप लोग का आत्मा एक ही है, शरीर दो है, ठीक है ना। आप लोग को चाहे कितना भी कोई अलग कर दे दुनिया वाले, या आप लोग खुद से क्यों अलग ना हो जाओ, आप लोग अगर खुद से भी अलग होने की कोशिश करोगे ना एक दूसरे से, तो भी नहीं हो पाओगे। आप लोग फिजिकली अलग हो सकते हो, घमंड से अलग हो सकते हो, गुस्से में अलग हो सकते हो, है ना, झगड़ा करके अलग हो सकते हो, लेकिन आपका अंतर आत्मा ना उसी को चीखते रहेगा, उसी को पुकारते रहेगा, उसी को ग्रैब करते रहेगा। अंतर आत्मा में किसी का बल नहीं है, ताकत नहीं है, वो उसको पहचान लेता है। आप लोग का सोल पहचान लिया एक दूसरे से, ठीक है ना। पहले आप लोग का टेलीपैथिकली बातें था हुआ करता था, लेकिन 2 साल से या तो 2 महीने से आप लोग का टेलीपैथिकली बातें हुआ बंद कर दिया, ठीक है ना। बंद इसलिए हो गया क्योंकि एंजल ने ना आपको ना ब्लेस कर दिया, आपको हील कर दिया, और पूरी तरह से आपको इसलिए इस इंसान के टेलीपैथिकली बातें कनेक्शन बंद कर दिया यूनिवर्स ने। आप कर नहीं पा रहे हो 2 दिन से, या तो 2 महीने से, या तो 2 हफ्ते से, देख लें 2 साल से हो सकता है आपका इसके साथ टेलीपैथिकली बातें नहीं होती, पहले होती थी, ठीक है ना। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इसको ना टेलीपैथिकली बातें ना ये इंसान आपको सिर्फ ट्रिगर करता था, और यूनिवर्स नहीं चाहता था कि आप इसका ट्रिगर हो जाओ, ठीक है ना। तो आप लोग डिवाइन एक है, आप पहले डिवाइन फेमिनाइन थे, और आपका पार्टनर डिवाइन मास्कुलाइन हो सकता है, भले ये लड़की क्यों ना हो फिर भी मास्कुलाइन हो सकता है। ऐसी जरूरी नहीं कि लड़की है तो फेमिनाइन ही हो, ठीक है ना, तो मास्कुलाइन भी हो सकती है। आपका पार्टनर, आप दोनों का पेयर है, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आप को हील करना चाहता है, और आपके बारे में सोचता है करंट फीलिंग्स में कि आप काफ़ी ज़्यादा हील हो गए हो, आप इतना हील हो गए हो कि अभी आप वो फीलिंग्स नहीं रखते हो इसके लिए, जो पहली फीलिंग्स आपने पहले रखी थी, ठीक है ना, इसके लिए, या तो पहले आपने इसके जिस शिद्दत से चाहा था, अब वो प्यार नहीं रहा, ठीक है ना, इस तरह से इसको लगते हैं। इसको इतने भी लगता है कि आप टेम्परेंस का कार्ड है कि आप इतना ही ज़्यादा हील हो गए हो कि आप किसी अदर रिश्ते में जा सकते हो, किसी और के साथ शादी कर लोगे, ऐसा भी इसको लगता है, ठीक है ना। इतना हील हो गया, लेकिन ये इंसान अपने आप को हील करना चाहता है, और ये इंसान पास्ट में बैलेंस नहीं कर पा रहा था आपको लेकर, और इसके लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ गया था जिसके कारण, तो ये इंसान वहाँ पर भी बैलेंस करना चाहता है, और इसको पता है आपके बिना ये इंसान जी नहीं पाएगा, और आपके बिना जी भी लेगा ना तो इसको रोज़ एक इसको मुसीबत आएगा, रोज़ एक इसको परेशानी आएगी, रोज़ एक इसका नहीं, मतलब इसका आंखों में आंसू आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है। टेम्परेंस का कार्ड, आप लोग शिव पार्वती की जोड़ी है, ठीक है ना, और आप लोग एक दूसरे से कितना भी घमंड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आत्मा तो आप नहीं रोक पाओगे ना, तो आत्मा से आप लोगों का आत्मा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर हील करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आपको, आपका पार्टनर को लगता है आपने तो इस इंसान से काफ़ी उम्मीदें रखी थी पास्ट में, लेकिन अभी आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है आपकी, ठीक है ना, तो लेकिन आपकी उम्मीद नहीं है, लेकिन आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि ये इंसान इस सिस्टम में नई शुरुआत कर लेंगे एक पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना, लॉयल्टी के साथ। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप एक फरिश्ता थे यार इनके लाइफ में, जो आपने इसको बहुत ग्रोथ किया, बहुत आगे बढ़ने की मदद की आपने इसको, ठीक है ना, हर एक सुख दुख में आपने साथ दिया। गाइस, आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपको याद करके इसके आंसू बह जाते हैं। गाइस, आप मानोगे नहीं, क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि ये इंसान जब आपको छोड़ के जा रहा था ना किसी और के वास्ते, तब ये इंसान ने आपको बहुत ब्लेम किया था, बहुत आपको उल्टा सीधा आप शब्द कहे थे, बहुत आपको दिल तोड़ा था, ठीक है, इतना आपका दिल दुखा दिया था ना इस इंसान ने, आपका आत्मा से, रूह से। आप ना दिल में पत्थर रख के इस इंसान को अपने से दूर किया, आप नहीं चाहते थे, आप इसका लात जूता खा के भी इसके साथ रह रहे थे, ठीक है ना, ये चाहे कुछ भी कर ले फिर भी आप साथ दे रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स नहीं चाहता था कि आप गिर के इसके साथ प्यार को मांगो, यूनिवर्स नहीं चाहता, इसलिए आप हील हो गए हो, आपका रास्ता चेंज हो गया आप पूरी तरह से, ठीक है ना। देखो गाइस, दिल का जो दीपक है ना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में ही है, किसके साथ बुझाना है, किसके साथ जलाना है। क्योंकि देखो, आप एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो ना कि आप एक न्यूज़ देख लो, और न्यूज़ में कितना सारे मुसीबतें आते हैं, कितने लोग मतलब एक्सपायर हो जाते हैं। कभी आपने रोया? नहीं रोया, लेकिन सामने वाला एक्सपायर क्या, थोड़ी सी चोट भी लग जाए, अगर वो सुन भी लेगा ना, किसी ने चिढ़ा दिया, कमेंट कर दिया, गलत कह दिया, तो भी आपको रोना आ जाए, ठीक है ना, इतने में। तो गाइस, वो जो फीलिंग्स होती है ना दिल के दीपक वाला, वो ऊपर वाले के हाथ में होती है, कब आनी है कब जानी है। तो जो फीलिंग्स थी ना इस इंसान के लिए पहले, आपका वो फीलिंग्स इस टाइम पे ना वो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने ना वो चीज़ बुझा दी है, स्टॉप कर दिया है उसमें, ठीक है ना। अभी फीलिंग्स पूरी तरह से यूनिवर्स ने आपको हील करने में, सही रास्ता दिखाने में, और पूरी तरह से आपको ब्लेसिंग्स के रूप से आगे लेके जा रहा है, ठीक है ना। आप इस टाइम पे ना पूरी तरह से डिवाइन की उसमें हो, क्या भगवान के छत्र छाया में हो आप, टेम्परेंस, ठीक है ना। और आपके ऊपर ना एंजल का ब्लेसिंग्स है, कितना भी आपके ऊपर जादू टोना, तंत्र मंत्र, कितना भी टोने टटके क्यों ना कर ले, लेकिन आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि गंगा माता का ना आपका फुल्ली आशीर्वाद है, ठीक है ना।
इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइस 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आज के डेट में करंट फीलिंग्स में बहुत पछता रहा है अपने किए हुए पर, क्योंकि इसका जो डिसीजन था ना पास्ट में, इसका खुद का डिसीजन था कि ऐसा आपको धोखा देंगे, आपको चीट कर देंगे, आपको आपसे दूरियां बना देंगे, ठीक है ना, किसी और के साथ चले जाएंगे, किसी और के साथ इसने आगे किसी और को चुन लिया आपके अलावा। तो इसका खुद का डिसीजन, और आज ये खुद का डिसीजन को लेकर पछता रहा है ये इंसान, बहुत पछताव की एनर्जी में है, जल रहा है ये पश्चाताप की आग में, ठीक है ना। और अगर गाइस भगवान ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो कि ऊपर ही 4 ऑफ वांड है और नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है कि इसकी फैमिली मेंबर ने किसी और के साथ शादी तय कर दी, या तो किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा भी हो सकता है गाइस, क्योंकि ऊपर ही 4 ऑफ वांड है। अगर ऐसा हुआ तो भी ये इंसान खुश नहीं, क्योंकि ये इंसान जो भी अपने मटकी बनाया था ना 5 मटकी, उसमें 5 मटकी से 3 मटकी टूट गए इसने, ठीक है ना, इसने खुद ही तोड़ दी है, ठीक है ना। उस जो मटकी टूट गई ना उसको बहुत दुख हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि इसके लाइफ में कोई चाहने वाला नहीं है, अरे इसके लाइफ में बहुत सारे चाहने वाले हैं, लेकिन ये किसी को देखना नहीं चाहता इस टाइम पे, इसको सिर्फ दुख है। तो इस बात की दुख है कि इसने आपको धोखा दिया, चीट किया। और गाइस अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ शादी कर लिया है ना, अगर किसी और के साथ इसका शादी की बात भी हो गई या तो कमिटमेंट हो गया ना, तो उसको भी ये इंसान ना रिजेक्ट कर देना चाहता है, कैंसिल कर देना चाहता है, ये बिल्कुल करना नहीं चाहता। ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, आपके बिना ये जी नहीं पाएगा। 5 ऑफ कप्स गाइस ये मर जाएगा आपके बिना, ठीक है ना, ये मर जाएगा, ये इसको बहुत पछतावा हुई है, इनसे ये इंसान साथ रह नहीं पाएगा आपके बिना। ये इंसान किसी और के साथ जी लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, वो अपने प्यार को छोड़ के ना किसी और को जिस्म दे ही नहीं सकता। बाकी के झूठ मैं कल बोल दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। तो गाइस ये इंसान जितना रॉकेट के स्पीड से आपके लाइफ में आया था ना, उतना ही गोली के स्पीड में हो सकता है इससे आपसे चले भी गया होगा, क्योंकि ये इंसान अटेंशन शेकर है आपका पार्टनर, और अटेंशन जहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं ये इंसान उधर ही हो जाता है। हो सकता है कि कोई पास्ट में इसके पास कोई ऐसा बंदा रहा होगा, बंदी रहा होगा, जो इसको बहुत खूब भर भर के अटेंशन देता है, और अटेंशन पाकर ये इंसान उसकी तरफ पिघल जाता है, उसके साइड हो जाता है। तो आपने जैसे हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो ये इंसान आपको बहुत अटेंशन देता था, आप के साथ आप भी इसको अटेंशन देते थे, 8 ऑफ वांड्स, तो अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ने ना बहुत जल्दबाजी कर दिया, और हो सकता है कि ये इंसान लालच में, जैसे मैंने कहा था, है ना, तो उस तरह से हो सकता है। और इसने जो भी डिसीजन लिया था ना एकदम बहुत जल्दबाजी में लिया था, और ये जितनी जल्दबाजी से इसने डिसीजन लेके आपकी तरफ चले गया था ना, उतनी स्पीड से ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। 8 ऑफ वांड्स, हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपको ना आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए। अगर नहीं आया ना तो हो सकता है 8 घंटे में आ जाए। अगर 8 घंटे में नहीं आया ना तो गाइस 8 दिन में तो आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर 8 दिन में नहीं आना तो 8 हफ्ते मान के चलो, 8 हफ्ते के अंदर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज होना ही है, आपको कांटेक्ट करना ही है, ठीक है ना। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, जल्द से जल्द आना चाहता है। 8 ऑफ वांड्स, ये इंसान को लगता है आप ट्रेवलिंग करना जा रहे हो, 8 हफ्ते या तो 8 दिन बाद आपका टिकट है, कहीं जाने का सोच रहे हो, आप इससे दूरी आज बना रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, इस तरह से इसको लगता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको रोक लेना चाहते हैं, आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है। ये चाहता है भले आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्यों ना आ जाए, फिर भी कॉन्टेक्ट रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातें होनी चाहिए, इस तरह से ये चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है 8 नंबर का कार्ड है, ऊपर ही 6 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर ने जितने भी आपके साथ मतलब गड़बड़ किया था ना, उसके ऊपर हो सकता है यूनिवर्स ने डंडे बरसा दिए हैं, ठीक है ना। 8 ऑफ वांड्स, काफ़ी ज़्यादा इसने कर्मा झेला होगा अपने लाइफ में, इसको डंडे पड़े होंगे यूनिवर्स की तरफ से, ऐसा भी दिख रहा है, ओके। जिसके चलते इसको समझ में आ गया है आपका वैल्यू, आपका प्यार का वैल्यू, आपका इज्जत मान सम्मान जो भी है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो गाइस आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हो, ऑलरेडी आप लोग का फैमिली है, बच्चे हैं, या तो आप लोग का शादी होते होते रह गई, ठीक है ना। ऐसा भी कुछ हो सकता है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन 10 ऑफ कप्स आप लोग रिश्ते में, लेकिन एक एंजल सपोर्ट है, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, सोलमेट हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, और आप लोग का ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और 10 ऑफ कप्स आप लोग बहुत अच्छा टाइम भी, क्वालिटी टाइम भी एक दूसरे का साथ स्पेंड किया है। और इस टाइम पे 10 ऑफ कप्स हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर के चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, इसकी फैमिली मेंबर नहीं चाहते थे आपके साथ शादी हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको फैमिली मेंबर मानते हैं ये इंसान। और आप दोनों का बीच में अगर कोई बच्चा है ना, तो बच्चे को भी ये बहुत प्यार कर रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर को बकरी बहुत पसंद है, ठीक है ना। अगर ऐसा अगर आपका पार्टनर को बकरी पसंद है तो आपको डॉगी पसंद होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको डॉगी पसंद है तो आपका पार्टनर
पार्टनर को डॉगी पसंद नहीं होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना। तो देख लेना गाइस किसको बकरी पसंद है और किसको डॉगी पसंद है, जिसको 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 पसंद है वो अपने अपने पे ले ले। 10 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, इसको लगता है कि आप ना कितने भी आप लाइफ में कितने भी अच्छा आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, इसको ऐसा भी लगता है, ठीक है ना, कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप मस्त में जी रहे हो, आपका कोई लाइफ में तकलीफ नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा हो, ठीक है ना। और आपने एक ऐसा इंसान हो कि सबके साथ अच्छा ही रिश्ता बना के रखे हो, किसी के साथ मतलब ऐसा रिश्ता नहीं, कोई भी आपके ऊपर ना उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है ना। सब लोग आपको प्यार करते हैं, आपको आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि आप क्या इंसान हो यार, आपको ना छोटे से लेके बच्चे तक, बूढ़े से लेके बूढ़े इंसान भी आपको प्यार करते हैं, मतलब लाइक करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से इनको लगता है। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको बहुत प्यार भरा, इमोशनल और सच्चा इंसान मानता है, आपके साथ ही रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। अगर फैमिली राजी नहीं तो फैमिली को भी राजी करता हुआ दिख रहा है, आप हो सकता है काफ़ी हद तक इसका फैमिली भी राजी हो गया, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को ले, और ये गुड न्यूज़ आपका पार्टनर आपको बहुत जल्दी देना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड निकले हैं, वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं पास्ट में कन्फ्यूजन था, चौराहे पे फंस गया था, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया मेरे को मेरे फैमिली वाले ने और थर्ड पार्टी के चलते, ठीक है ना, जिसके कारण मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी मुझे क्लियरिटी आ गया, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, और जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ ना, मैं जो तुमसे दूरियां बना के रखा हूँ ना, ये सब झूठे हैं, ये सब दिखावे हैं, जबकि मेरा मन तुम्हें ही प्यार करता है, मेरे दिल में आज भी तुम्हारा ही नाम है, तुम आके देख लो, चीर के देख लो मेरे दिल को, मेरे दिल में तुम्हारा ही नाम दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, जबकि मैं इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता हूँ और तुम्हें भी बाहर निकलना चाहता हूँ, ठीक है ना। तुम नहीं जानते हो मेरी परेशानी, अब मैं बहुत परेशान हूँ कि तुम मेरे पास नहीं हो, तुम मेरे भावना को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन पास्ट में जो हो गया वो मेरी भी गलती थी, आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ और मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, कब तक है हमारे दर्शकों और पार्टनर का कॉन्टेक्ट होने का, एक दूसरे से मिलने का। तो गाइस 1 नंबर का कार्ड है, म्यूजिशियन का कार्ड है, तो मेजर कार्ड है। सबसे पहले जब गंगा मैया चाहेंगे ना तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होगी, तब आप लोग एक दूसरे को देखोगे, तब आप लोग आंखों में आंखें मिलेगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट है द म्यूजिशियन का कार्ड है, तो गाइस 1 नंबर का कार्ड है। अगर टाइम बता दो लमसम तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर में आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, और नहीं तो 1 डे या तो 1 मंथ भी लग सकता है, ओके। और नेक्स्ट सिचुएशन बता दो तो कि आपका पार्टनर का जब ये सर्चिंग इसका ख़त्म होगा ना, वो कहते हैं ना कि सर्चिंग चल रहा है, आपका पार्टनर का सर्चिंग हो सकता है, सर्चिंग कर रहा है कि परफेक्ट इंसान का, और इसको जिस दिन पता चलेगा कि इसको आप ही परफेक्ट इंसान हो, आप ही को चाहिए, जिस दिन इसका डिसाइड हो उस टाइम पे सिचुएशन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान रह नहीं पाएंगे आपको लेकर, और आपको पाना चाहेंगे ये इंसान, ठीक है ना, और आपको पाने के लिए ये इंसान कुछ भी कर लेंगे, ठीक है ना, मतलब ये इंसान आपको खोना नहीं चाहेंगे, और किसी तीसरे के चलते जिस दिन इसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। और तीसरा सिचुएशन तो मुझे यही दिख रहा है कि आप भी हो सकता है कि इस इंसान को अभी मौका नहीं देना चाहते हो कि ये इंसान फिर से आपका दिल तोड़ दे, आपको रिक्स ही लगता है ये इंसान कि फिर से इसको चांस देना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से वही चीज़ वही कांड कर दे जो पास्ट में ये करके गया है, तो आपको बहुत डर लगता है, रिक्स लगता है इस इंसान को फिर से एक मौका देने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको फिर से एक मौका दे दिया, इसको माफ़ कर दिया, तो आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस चलिए देखते हैं कि आपको लेकर क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है, 0 नंबर का कार्ड है, द फूल का कार्ड। अगर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो ना गाइस, तो आपको ये बता रहा है यूनिवर्स, अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो आपको ना लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, सामान के साथ, चीज़ों के साथ, स्टैंड वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, लापरवाही किसी पे भरोसा नहीं करना है। सफ़र में कोई अगर आपको खाने का सामान वगैरह दे रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है ना। द फूल का कार्ड है, मूर्ख नहीं बनना है, ठीक है ना, थोड़ा सेफ्टी साइज रखना है, ठीक है ना। और इस टाइम पे ना आपको ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसी पे भी अंधाधुंध भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे तारातारी अभी रिश्ता में फैसला ना कीजिए, कोई भी रिश्ते में अगर आपको तारातारी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से फैसला लेना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा ना आपको अभी हीलिंग करना है, अपने आप को मेडिटेशन करना है। द फूल का कार्ड ये भी कह रहा है यूनिवर्स कि
कि आपको मेडिटेशन करना। अगर आप बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपको कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तो दिन में मेडिटेशन करना है, अगर है ना, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप पहले से मेडिटेशन करते हो 10 मिनट 15 मिनट, तो आपको फिर से बढ़ा देना है, आधा घंटा करना है, इस तरह से आधा 1 घंटा करना है, ठीक है ना, बढ़ा देना है। तो गाइस द फूल का कार्ड है, आपको ये भी कहा गया है कि इस टाइम पे ना आप अपने खान पान पे और थोड़ा सा ना दोस्ती यारी पे कम कीजिए आप, ठीक है ना। लापरवाह मत होइए, किसी के भी बातों में मत आ जाइए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि जो चीज़ आपका नहीं उस पर भी आपका ना हक ना जमाइए इस टाइम पे, आपको ये भी कहा गया है कि ठीक है ना, कि आप जोर जबरदस्ती का वो हक पाना चाहते हो। वो क्या है कि वो है ना, रावण का बहन उसे नाक कट जाती है, वो लक्ष्मण को क्या जोर जबरदस्ती पाना चाहता था, है ना, कि मुझे लक्ष्मण चाहिए लक्ष्मण चाहिए, तो उसका नाक ही कट जाती है। तो वैसे ही आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है किसी चीज़ में, ठीक है ना। जो आपका नहीं है ना उसमें आपको ना हक भी नहीं जताना है। इस तरह से भी आपके लिए गाइडेंस है। द फूल का कार्ड, आपको ये भी कहा गया है जिसको जहां जाना है जाने दीजिए, ठीक है। मांगे हुए प्यार प्यार नहीं भीख कहते हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, मतलब इनडायरेक्टली चेयर्स नहीं करना। द फूल का कार्ड, ठीक है ना, बेवकूफ़ नहीं बनना है। जो आपके पास है वो आपके पास स्वयं चल के आएगा, ठीक है ना। और क्योंकि सच्चा प्यार ना गाइस कभी धोखा नहीं देता है, कभी रुलाता नहीं, कभी परेशान नहीं करता। सच्चा प्यार आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपको कोई बुरी नज़र से देखेंगे उसके साथ लड़ जाएंगे, जो सच्चा प्यार है ना, कि वो किसी आपको छोड़ के किसी और के साथ चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो जो भी आपसे चले गया दूर है, जो उसने भी आपको त्याग दिया, 0 नंबर का कार्ड द फूल का कार्ड, आपको भी उस इंसान को त्याग देना है, उस रिश्ते को त्याग देना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। और इमोशनल बिल्कुल नहीं हुआ द फूल का कार्ड। इस टाइम पे आपने इमोशनल में कंट्रोल रखना है, आपको इमोशनल बह के कुछ भी काम या तो कोई भी डिसीजन भी नहीं लेना है इस टाइम पे। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपको फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। बहुत जल्दी आपका सपना पूरा होने वाला है। अगर आपको कोई नया पार्टनर, नया बंदा, नया कुछ चाहिए था चीज़ें, वो नया बंदा मिल सकता है आपको, ठीक है ना। आपके लाइफ में पेज ऑफ कप्स कोई भी आपका नया ऑफर आ सकता है। अगर आपने कुछ शुरुआत की थी उसका भी रिजल्ट आने वाला है आपको, और अगर कुछ शुरुआत करना चाहता हो उसका भी रास्ता आपको मिलने वाला है। श्री कृष्ण भगवान ने ना पूरी तरह से आपको ना मतलब वो कर दिया अभी, ठीक है ना, मतलब पौधे को लगा दिया, आपका विश को ना उन्होंने सुन लिया है, ठीक है ना। जैसे ये इंसान इसको इस तो मतलब इस मटके से निकाल के इस नारियल को इसके अंदर गड्ढे में डाल रहा है। मतलब क्या, उस नारियल पहले जो नारियल हुआ था ना, पत्ते उत्ते निकला था, तो नारियल लोटे में था, वो मटके में था, ठीक है ना। अब वो बड़ा हो गया नारियल, तो उसको क्या कर रहे हैं, उसको इंसान ने क्या ज़मीन पे गाड़ रहा है, मतलब वो अपने जगह पे आ रहा है। आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है ना। इनडायरेक्टली श्री कृष्ण भगवान ये आपको कहते हैं आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है बहुत जल्दी। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आप विजुलाइज कीजिए अपने आप को और श्री कृष्ण भगवान को प्रे कीजिए। तो प्लीज़ चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास कि ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको किसी को समझाने की कोशिश नहीं करनी है कि सुप्रीम पावर है। नेक्स्ट उपदेश है वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं तीसरा उपदेश क्या आ रहा है। तीसरा उपदेश है हमारे पास मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ओके गाइस, तो आखिरी उपदेश है हमारे पास, वो आए हैं कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफरत को कोई नहीं मिटाया जा सकता। गाइस आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको मुझे आधा 1 घंटा बात करके हील होना है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है। आपका पार्टनर कह रहा है जब भी ये इंसान आसमान की तरफ देखता है ना, ये इंसान आप ही को विश करता है कि आप लोग को ना मिला दिया जाए, यूनिवर्स आप दोनों को फिर से मिला दिया जाए, इस रिश्ते को फिर से एक कर दिया जाए। इस तरह से आपका पार्टनर टूटे हुए तारा से विश करते हैं, ठीक है ना, आपको लेकर।
और आखिरी लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहा है कि ये इंसान हमेशा आपके पास ही है, आप सिर्फ आंखें बंद करके इसको एहसास करो, महसूस करो, आपका पार्टनर आपके पास ही दिखेगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर उनका धड़कन आपके पास ही है, ठीक है ना। आपका साया ही वो है, आप अपने साया को देख लिया, मैंने उनको देख लिया, ऐसा ये कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।